बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सलीम मुराद। आई एम योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.7 डिस्कस करेंगे बेटा, और आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और एक्सरसाइज 8.6 में भी 8.5 में भी हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन की, पार्ट्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। इसी तरह बेटा एक्सरसाइज 8.7 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab सी एक्स और प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये क्या है बेटा, आपके पास क्वेश्चन है बेटा। अब फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर। लास्ट टर्म क्या होगी बेटा, बी स्क्वायर। और जो दरमियान वाली टर्म होगी वो क्या होगी बेटा, आपके पास 2ab। और आइडेंटिटी जब मैं समझा रहा था बेटा आपको, तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस 2ab है तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा। अगर माइनस टू ए बी है तब आप क्या लिखेंगे बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये देखें बेटा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या है बेटा, ए एक्स होल स्क्वायर। और ये क्या बेटा आपके पास बनेगा 2ab। लेकिन 2ab निकालने से पहले आप क्लियर कर लें कि आपके पास b क्या है। b है आपके पास बेटा bc होल स्क्वायर। मैंने 2 लिखा, ये एक ब्रैकेट बेटा, दूसरी ब्रैकेट। अब मुझे क्लियर है कि a क्या है मेरे पास ax और b क्या है मेरे पास बेटा bc। तो इसको लिखें बेटा 2ab। अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2abcx। ठीक हो गया बेटा। अब आपको a स्क्वायर भी क्लियर हो गया, प्लस 2ab भी क्लियर हो गया और बी स्क्वायर भी क्लियर हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं बेटा ए एक्स प्लस बी सी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी जो है बेटा कौन सी यूज़ की आपने, ये आइडेंटिटी आपने यूज़ की, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी का इस यूज़ करते हुए मैंने गिवन क्वेश्चन को फैक्टराइज किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट बेटा, ये इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन नंबर 2 में मैं वो क्वेश्चन मैंने फोकस किया है जिसमें थोड़ी सी वैरायटी हो, अलग से हों, मुख्तलिफ हों। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में है बेटा आपके पास। अब सबसे पहले क्या है बेटा, ये a है बनेगा आपका, ये आपका क्या होगा बेटा b होगा, और दरमियान में क्या होगा बेटा आपके पास माइनस ab। अब मुझे पता है बेटा 1 to 1 किसका स्क्वायर है बेटा 11, और 169 किसका स्क्वायर है बेटा 13 का। 11/13 a होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा 13/11 b स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास ये आ गया, बी स्क्वायर आपके पास ये आ गया। -2 मैंने लिखा क्योंकि मुझे पता कि -2 है या +2 है। अब मुझे ये नहीं पता कि ए क्या है बी क्या है। ए मैं निकाल चुका हूँ बेटा, ए आपके पास ये है और बी आपके पास क्या बेटा ये है। ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी 11/13 ए, और बी की वैल्यू क्या होगी 13/11 बी। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर तो है -2ab और यहाँ पर आपने इतना बड़ा लिख लिया इसको, तो ये कैसे पॉसिबल है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, -2ab के इक्वल होना चाहिए। तो देखें बेटा, ये 11 इस 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो आपके पास आएगा -2ab। मतलब ये वाली टर्म भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे किसके इक्वल है, -2ab के इक्वल है। ये आपके पास क्या है बेटा ए स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है बेटा बी स्क्वायर है, दरमियान में आपके पास क्या है बेटा
-2ab, -2ab। तो इसको आप क्या लिखेंगे बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर बाई यूजिंग आइडेंटिटी, बाई यूजिंग आइडेंटिटी। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्वेश्चन है, इसको आपने फैक्टराइज करना है बेटा, लेकिन यहाँ पर आपको n का स्क्वायर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा ये, मैं कैसे इसका स्क्वायर बनाऊँ। इसका मतलब ये है कि हर टर्म से मैं n को क्या लूँगा बेटा, कॉमन लूँगा। क्या लूँगा बेटा, कॉमन लूँगा। नीचे से ले रहा हूँ कॉमन डिनोमिनेटर से, इसलिए क्या है कि बेटा मेरे पास 1/n, 1/n। यहाँ से भी 1/n कॉमन लिया, यहाँ से भी 1/n कॉमन लिया, और यहाँ से भी 1/n कॉमन लिया, तो मेरे पास आ गया ये। बाकी मेरे पास क्या बचेगा बेटा, l की पावर 4 x की पावर 4 -2 l स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस -m की पावर 4 y की पावर 4। ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। उसके बाद आपको पता है कि क्या करना है, मैंने a स्क्वायर देखना है, b स्क्वायर देखना है, और उसके बाद माइनस है तो -2a भी देखूंगा। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा बेटा, l स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर, 4 पावर होने की वजह से। और इसी तरह लास्ट टर्म है m स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब मुझे क्लियर हो गया, a ये है मेरा और b ये है। दरमियान में दो ही बातें होंगी, या -2ab होगा या +2ab होगा। अगर -2ab है माइनस है, -2 लिख दिया मैंने। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, l स्क्वायर x स्क्वायर, और m की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस सारे को, ये a हो गया, वो क्या हो गया मेरे पास, b हो गया। दरमियान में क्या है बेटा, -2ab। तो आइडेंटिटी के मुताबिक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर होगा l स्क्वायर x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर। और 1/n किसी का स्क्वायर नहीं था, इसलिए मैंने इसको कॉमन लिया। इसी तरह बेटा मतलब अब आपको एक नई चीज़ नज़र आई कि अगर आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, जो वैल्यू गिवन है, अगर उसमें किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा या बन रहा है, लेकिन वो तमाम टर्म्स में क्या है बेटा, कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह इसके 8th पार्ट में बेटा, अब मैंने इसमें देखें बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन है। तो इन तमाम वैल्यूज़ में से मैंने क्या किया बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लिया। यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगी आपके पास वैल्यू बेटा c स्क्वायर x स्क्वायर, c स्क्वायर x स्क्वायर ये आ गया। यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा -2cd xy, -cd xy। और इधर से कॉमन लूँगा तो क्या होगा बेटा, d स्क्वायर और y स्क्वायर, d स्क्वायर और y स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर बेटा, a स्क्वायर बनेगा, ये आपका क्या होगा, b स्क्वायर होगा, और दरमियान वाली वैल्यू माइनस है तो -2ab होगी। तो ये बनेगा बेटा cx होल स्क्वायर -2cx dy, क्योंकि b मेरे पास क्या है बेटा, dy होल स्क्वायर, dy होल स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab और cx माइनस dy होल स्क्वायर, cx माइनस dy होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.7 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपने आइडेंटिटी यूज़ की। ये प्लस के साथ भी हो सकती है बेटा और माइनस के साथ भी, और इस आइडेंटिटी को आपने अप्लाई किया डिफरेंट क्वेश्चन पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर, और आपने देखा कि कुछ में ऑलरेडी वो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर था, कुछ में नहीं बन रहा था, मैंने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद उसको किस फॉर्म में लिखा बेटा, a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में या a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में। और आइडेंटिटी का इस्तेमाल था बेटा, +2ab है तो a + b होल स्क्वायर होगा, माइनस है तो बेटा क्या होगा, a - b होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई बात वजाहत तलब रह गई हो या बात समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं बेटा। आप वीडियोस को लाजमी देखें बेटा, डिटेल के साथ देखें, अच्छी तरह से देखें, होमवर्क क्लास वर्क करें बेटा, और ड्रॉप बॉक्स में बेटा आपके जो क्वेश्चन कॉपीज़ हैं या जो भी राउंड्स होते हैं वक्त पर बेटा जमा करवाएं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।